हेलो बच्चों, आई एम सुमन सर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टडी कर रहे थे, उसमें गैल्वेनिक सेल के बारे में देखे थे। गैल्वेनिक सेल को वोल्टाइक सेल भी बोलते हैं, एक्चुअली ड्राई सेल होता है। तो आज जो हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं, उसका दूसरा पार्ट जिसको बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो देख रहे थे गैल्वेनिक सेल जो बनाए थे, जिसको वोल्टाइक सेल भी बोलते थे, तो उसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो हम लोग जो आज देखेंगे उसका दूसरा जो टाइप होगा जिसको बोलेंगे कंसंट्रेशन सेल। तो उसको देखते हैं और स्टडी करने का कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन सेल क्या हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जो देखे थे, जितना भी प्रकार पढ़े थे, उसका गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत सारा चीज देखे थे। उसका ई नॉट सेल निकाले थे, ई सेल निकाले थे। तो उसी का एक डिफरेंट रूप है, डिफरेंट टाइप्स है, जिसको हम लोग कंसंट्रेशन सेल के नाम से जानेंगे। तो यहां पर हम लोग समझाने का कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन सेल किसको बोलेंगे। यहां पर कौन सा सेल स्टडी करेंगे? कंसंट्रेशन सेल। अब बात आया, जब हम लोग गैल्वेनिक सेल को स्टडी कर रहे थे, वोल्टाइक सेल को स्टडी कर रहे थे, तो उसमें बोले थे एक एनोड लेना है और एक कैथोड लेना है, और दोनों को इलेक्ट्रोड नाम से जानते थे, एक पर ऑक्सीडेशन और एक पे रिडक्शन। और दोनों जो था डिफरेंट टाइप का होता था। एनोड अलग मेटल का होता था, कैथोड भी अलग टाइप का होता था। लेकिन कंसंट्रेशन सेल का क्या खास बात होता है कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड जो होगा सेम चीज का बना होगा, सेम टाइप का होगा। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार का सेल होता है। द सेल, ऐसा कोई भी सेल हो, द सेल इन विच बोथ इलेक्ट्रोड, कोई भी आप इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, बोथ इलेक्ट्रोड मेड बाय सेम सब्सटेंस। यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप इलेक्ट्रोड को बनाइएगा तो दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड क्या होना चाहिए? सेम सब्सटेंस का बन जाना चाहिए। और अगला पॉइंट सबसे नोटेड पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू 0। इसमें सबसे बेहतरीन टाइप हो गया कंसंट्रेशन सेल का कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड, सेम सब्सटेंस का बनना चाहिए। और दूसरा कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सेल। इसको बोलेंगे हम लोग कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल क्या हुआ कि रड दोनों सेम होना चाहिए, एनोड भी उसी चीज का होना चाहिए, कैथोड भी उसी चीज का होना चाहिए। और ई नॉट सेल जो होता है, इसका एक्चुअली क्या होता है? 0 होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, रड तो सेम होना चाहिए, लेकिन ई नॉट सेल का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। तो इसको क्लियर करेंगे, ई नॉट सेल का वैल्यू क्यों 0 होता है उसको भी देखेंगे। इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। कंसंट्रेशन सेल को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका टाइप्स देखने का कोशिश करते हैं कि इसका कितना टाइप्स हो सकता है। तो जब हम इसका टाइप्स को देखेंगे तो टाइप्स, जो पहला टाइप्स आएगा उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है। और दूसरा बोलेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। दूसरा को हम लोग जानेंगे नाम से इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। हम लोग दो टाइप का यहां पर देखेंगे। एक देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को देखेंगे। एक एक करके क्लियर करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। तो पहला टाइप आपका क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक। पहला टाइप क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल क्या होता है उसको समझाने का कोशिश करते हैं।
इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में रड तो सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, रड सेम होगा। और जब रड सेम होगा तो उसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, डीप करेंगे, डुबा देंगे, अंदर में इमर्ज करेंगे। तो जब उसको आप डुबाइएगा सॉल्यूशन के अंदर तो उसका एक सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो क्या खास बात होता है कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल में, कि दोनों रड सेम चीज का बना होना चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट होना चाहिए रड, ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन होना चाहिए। रड जो डुबाएंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन, लेकिन सॉल्यूशन सेम होना चाहिए, क्योंकि रड ही सेम है और जिस तरह का रड लेते थे उसी तरह का सॉल्यूशन लेते थे। तो यदि रड सेम है तो सॉल्यूशन सेम होगा, लेकिन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन यदि डिफरेंट हो जाए उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन से। उसको दिखेंगे, ध्यान से देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। द सेल, ध्यान से देखिएगा, द सेल इन विच, ऐसा कोई भी सेल होना चाहिए, द सेल इन विच electrodes are present in different, present किसमें होना चाहिए, different concentration, different concentration of same electrolytic solution, same electrolytic solution is called, क्या कहलाएगा, is called इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे। मतलब रड भी सेम है, सॉल्यूशन तो सेम ही होगा, लेकिन कंसंट्रेशन क्या है आपका, डिफरेंट हो रहा है। तो उस तरह का सेल को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब इसको कोशिश करते हैं समझने का, इसको एग्जांपल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां एक एग्जांपल ले रहे हैं, दो सॉल्यूशन ले लीजिए, यहां सॉल्यूशन लिए और एक सॉल्यूशन यहां भी लिए, दोनों में रड यूज कर रहे हैं। तो यहां भी एक रड यूज कर दिए, एक रड यहां भी मान लीजिए यूज कर दिए। ध्यान से देखिए, हम लोग जब देखेंगे तो यहां पर इसमें जानते हैं रड होगा तो बैटरी जोड़ेंगे, यहां वोल्ट मीटर कुछ भी लगाएंगे तो यहां वोल्टेज होगा। साल्ट ब्रिज भी लगाना होगा तो इसमें साल्ट ब्रिज भी लगाना होगा, क्योंकि जानते हैं साल्ट ब्रिज देना जरूरी है सेल को कंप्लीट करने के लिए। मान लीजिए यहां जिंक लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, जिंक लिए हुए हैं, और इधर भी आप ले लिए हैं जिंक का रड। एनोड भी उसी का है, कैथोड भी उसी का है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सॉल्यूशन ले लिए हैं, तो इसमें सॉल्यूशन आप डाल दिए हैं तो सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो सॉल्यूशन तो लीजिएगा आप किसका लीजिएगा, ZnSO4 का, और यहां भी सॉल्यूशन किसका लीजिएगा, ZnSO4 का। कैसा सॉल्यूशन होगा, एक्वस। सॉल्यूशन कैसा होगा, एक्वस। जब इस सॉल्यूशन को लीजिएगा इसका अपना कंसंट्रेशन होगा, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन C1 है और इसका कंसंट्रेशन C2 है। इसी कंसंट्रेशन जब डिफरेंट कर देंगे, रड सेम हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल। बन के आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। यदि आप इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करिएगा, एनोड कैथोड को देखिएगा, ध्यान से देखते हैं। तो अगर हम इसका सेल डायग्राम बनाते हैं, इसका सेल डायग्राम अगर डायरेक्ट हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे, सेल डायग्राम, तो देखिएगा क्या होगा। जिंक जानते हैं एनोड है, एनोड हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन को शो करता है। तो जिंक एनोड है तो यहां जिंक सॉलिड है, और जिंक सॉलिड बना देगा जिंक Zn2+, और इसका कंसंट्रेशन आप ले लिए हैं C1, बीच में साल्ट ब्रिज देंगे। अगला उल्टा होगा, यहां हो जाएगा उल्टा Zn2+, लेकिन इसका कंसंट्रेशन C2 है और ये बना देगा आपका Zn सॉलिड।
तो आपका सेल डायग्राम पता चल गया, सेल रिप्रेजेंटेशन जिसको बोलते हैं। आप इजीली इसको बना लिए, एनोड है और एक कैथोड है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। हम लोग यहां पर एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने का कोशिश की। अब ध्यान देने वाला बात है कि इसमें आप क्या क्या घटना हो सकता है। तो हम लोग अगला पार्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं कि ई नॉट सेल जीरो कैसे हुआ। तो ई नॉट सेल जो जीरो हुआ, कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा। ई नॉट सेल अपने आप तो जीरो नहीं हुआ है। तो हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि ई नॉट सेल जो जीरो हो रहा है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन एक ही हो सकता है कि जब हम लोग ई नॉट सेल निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, ई नॉट सेल निकालिएगा तो देखते हैं यहां से हम लोग इसको ई नॉट सेल निकाल के देखते हैं। तो ई नॉट सेल जब निकालेंगे, ई नॉट सेल क्या फार्मूला होता था, ई नॉट, इसका फार्मूला होता था ई नॉट। तो हम लोग इस फार्मूला को पहले से भी जान रहे हैं कि ई नॉट एनोड प्लस कैथोड होता है, और एनोड पर हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन, और एक पर क्या लेते हैं, रिडक्शन। तो यहां पर आ गया, मान लीजिए ई नॉट सेल हम लोग निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा ई, कहां से कहां जा रहा है, Zn से Zn2 प्लस, और अगला जा रहा है ई नॉट गया, और यहां पर चला गया Zn2 प्लस से कहां गया है, Zn। अब देखिए सेम ही रड है, तो समझने का कोशिश करिए। अगर सेम रड है, एक ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, एक रिडक्शन दिखा रहा है, अगर एक का वैल्यू x होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक -x होगा। तो इसीलिए ई नॉट सेल का वैल्यू आपका यहां पर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि सेम रड है तो एसआरपी सेम होगा, और एक एसआरपी है तो एक एसओपी चेंज होगा, तो एक माइनस है तो एक प्लस होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि रड का एसआरपी तो बदल नहीं सकता है, एसओपी बदल नहीं सकता, एक माइनस होगा दूसरा प्लस होगा, नेट 0 आया। तो देख लिए ई नॉट सेल क्यों 0 आया। अब यहां से नेक्स्ट आपको लगा देते हैं नर्स्ट इक्वेशन। यहां से हम लोग लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो जब नर्स्ट इक्वेशन लगाइएगा तो नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ई नॉट, यहां से सॉरी ई सेल, यहां आ जाएगा ई सेल इक्वल टू आ जाएगा क्या, ई नॉट सेल माइनस 25 डिग्री पर ही लीजिए। यहां टेम्परेचर मान लीजिए आपका 25 डिग्री, कुछ नहीं दे तो नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे, ई नॉट सेल, और यहां पर आ जाएगा कितना, 0.0591 डिवाइडेड बाय n, तो n ले लीजिए, और यहां पर ले लेंगे log Q। यही आपका नर्स्ट इक्वेशन होता है। तो अब ध्यान से देखने का कोशिश करते हैं कि कंसंट्रेशन दिया गया है, सॉलिड का कंसंट्रेशन को 1 लेना है, एज्यूम किया जाता है 1। तो यहां से हम लोग कर लेंगे ई सेल इक्वल टू, ई तो 0 हो गया, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग। यहां से कंसंट्रेशन लीजिए, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। अब बात आया कैसे पकड़िएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इधर हमेशा प्रोडक्ट होता है, इस साइड हमेशा रिएक्टेंट होता है। ये तो आपका एक रिएक्शन यहां है, कंप्लीट रिएक्शन यहां का है, फिर यहां का भी कंप्लीट रिएक्शन है। जब आप रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, जब इधर का रिएक्शन को देखिएगा, इधर रिएक्टेंट प्रोडक्ट, फिर यहां देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो हमको तो ऊपर किसको लिखना है, प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट में कौन आ जाएगा, C1। तो यहां पर आ जाएगा C1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, C2। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से आ गया ई सेल, तो यहां पर आ जाएगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n। n का वैल्यू लेना है तो 2 ले सकते हैं, तो यहां पर ले लीजिए 2, क्योंकि ट्रांसफर कितना का हो रहा है, 2 का। और यहां पर हम लोग कर देते हैं log C1 डिवाइडेड बाय C2। इक्वेशन बनके आपका रेडी हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो ऑटोमेटिक है, फॉरवर्ड जा रहे हैं, फॉरवर्ड ही जाते हैं जनरली। तो हम लोग जब फॉरवर्ड जाएंगे, जब बैटरी डिस्चार्ज होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो यहां से पूछेगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहां से आपसे पूछ सकता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। यदि आपको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दिखाना है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का हम लोग नियम जानते थे, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और ई सेल का वैल्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए, ये पहले से हम लोग जान रहे हैं। तो डेल्टा जी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, नेगेटिव आना चाहिए, और ई सेल का वैल्यू आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ई सेल का वैल्यू तभी पॉजिटिव आएगा यदि पॉजिटिव हो जाए। तो यदि इसका वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू यदि नेगेटिव हो जाए
तो ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, log C1 डिवाइडेड बाई C2 लेस देन 0। तो हम यहां से log हटाइए, C1 डिवाइडेड बाई C2 लेस देन 10 पर पावर 0, 10 ऊपर जाता है पावर चढ़ जाता 1, तो यहां आ गया C1 डिवाइडेड बाई C2 लेस देन 1। तो बोलो यहां से क्या आया, C1 C2, मतलब C2 ग्रेटर देन C1 होना चाहिए। C2 यदि ज्यादा हो गया C1 से तभी आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, नहीं तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं होगा। तो जब भी आपको कंसंट्रेशन सेल पूछे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, इतना इंफॉर्मेशन आपको देना होगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन सेल किसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल किसे कहेंगे। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में थोड़ा सा डिफरेंट इसमें हो जाएगा। इसमें क्या डिफरेंट होगा कि दोनों रड तो सेम होना चाहिए, उसमें तो दोनों इलेक्ट्रोड सेम सब्सटेंस का होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी सेम होना चाहिए, कंसंट्रेशन भी सेम होना चाहिए, बट इलेक्ट्रोड प्रेशर शुड बी डिफरेंट। मतलब उसमें प्रेशर का चर्चा करते हैं, इसमें कंसंट्रेशन का चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर वाला भी हम साफ करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। चलिए अब उसको क्लियर करते हैं कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट जो इसका बी प्रकार था, तो इसको हम लोग बोले थे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसको क्या बोले थे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। चलिए अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो यहां से सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो मेन टाइप होगा उसमें प्रेशर डिफरेंट होना चाहिए। तो देखते हैं द सेल इन विच, ठीक है, इन विच बोथ इलेक्ट्रोड present in same concentration होना चाहिए, same concentration of same electrolytic solution, यहां से हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोल दिया कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड है, दोनों का दोनों सेम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में होगा, उसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, आपका सेम होगा। बट इलेक्ट्रोड्स हैविंग डिफरेंट प्रेशर, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रेशर यदि डिफरेंट है तो इसका मतलब है हम लोग गैस का चर्चा कर रहे हैं, गैस के अलावा इसमें कहीं कुछ चर्चा नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर में केवल गैस ही आ सकता है, अदर चीज को हम नहीं ले सकते। तो गैस है तो प्रेशर यूज किया है, इसका मतलब है हम लोगों को इलेक्ट्रोड चाहिए, इलेक्ट्रोड में गैस भेजना। तो इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, और हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसी का सहारा लेते हैं, उसी से पता चलेगा, क्लियर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम सॉल्यूशन तो बोल दिया है सेम है, तो सेम सॉल्यूशन लीजिए। इसमें क्या कीजिए, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके 2 इलेक्ट्रोड बना दीजिए, और यहां वाला में भी आप 1 इलेक्ट्रोड और बना सकते हैं, तो 1 इलेक्ट्रोड यहां वाला में बना दीजिए इस तरह करके। तो यहां से हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर भी गैस का दे दीजिए, एनोड कैथोड है, तो इस तरह करके हम लोग कर लिए। इसमें पीटी वायर लगा दीजिए, यहां तो पीटी वायर लगाना होगा,
तो यहां पर पीटी वायर दे दीजिए और इसमें सॉल्यूशन दे दीजिए। सॉल्यूशन जब तक नहीं दीजिएगा और यहां पर सॉल्यूशन दे दीजिए HCl। दोनों एक ही सॉल्यूशन में है तो ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन सेम है। अब इसको आप यहां पर क्या करिए, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, यहां पर लगा दीजिए कुछ भी अमीटर, गैल्वेनोमीटर। एक साइड से गैस निकलेगा, एक साइड से एनोड होगा, एक साइड से कैथोड होगा। एनोड तो जानते हैं आपका H+ देता है, उल्टा चलेगा तो यहां से गैस जाएगा, तो यहां से H2 गैस जा रहा है। इसका प्रेशर मान लीजिए P1 है और यहां से गैस बाहर निकल रहा है तो यहां पर H2 गैस का प्रेशर मान लीजिए P2 है। प्रोसेस अलग अलग होता है क्योंकि इधर वाला पार्ट को आप क्या बोलिएगा, एनोड बोलिएगा, और इधर वाला पार्ट को आप क्या बोलेंगे, कैथोड बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आया कि हम लोग जब देखेंगे एक एनोड है और एक कैथोड है, इसका सेल डायग्राम यदि बनाइएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन यदि करिएगा, तो देखिए एनोड वाला पार्ट इधर लिखते हैं, हम लोग जानते हैं सेल डायग्राम कैसे बनाते हैं। सेल डायग्राम बोलिए या सेल रिप्रेजेंटेशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एनोड एक साइड लिखते हैं, कैथोड एक साइड लिखते हैं। तो देखिएगा एनोड यहां से क्या आ रहा है, H2, तो इस तरह कर दीजिए, यहां पर आ रहा है H2, इसका प्रेशर कितना है, P1 है, कोई दिक्कत नहीं है। किसमें जा रहा है, HCl में जा रहा है, तो इस तरह करके आप HCl भी इसमें लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और एक ही सॉल्यूशन में है तो साल्ट ब्रिज लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से गया है, किसमें जा रहा है, HCl अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में, तो फिर यहां पर दे दीजिए, यहां पर दे दीजिए H2 और यहां पर दे दीजिए P2। यही आपका आ गया सेल डायग्राम। क्योंकि लवण सेतु इसमें यूज नहीं हुआ है, साल्ट ब्रिज इसमें यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सेम ही सॉल्यूशन है तो ऑटोमेटिक मेंटेन रहे। अब बात आया कि हम लोग जब देखेंगे तो यहां से यहां क्लियर हो गया कि H2H+ एक्चुअली क्या बना रहा है, H+। अब फिर H+ क्या बना रहा है, H2। देखिए यहां से H2 गया, H+ बनाया, H+ H2 बनाया, बाहर निकल गया। इस तरह करके आपका सेल पूरा का पूरा चलता रहेगा। अब हम लोग चलते हैं इसका E0 चेक करते हैं। तो जब E0 चेक करिएगा तो ध्यान से देखेंगे E0 सेल इक्वल टू क्या होगा। तो यहां से E0 कहां से कहां जा रहा है, H2 से H+ जा रहा है और प्लस यहां से जा रहा है E0 से कहां, H+ से कहां जा रहा है, H2 जा रहा है। और जानते हैं 0 + 0, तो आपका तो 0 ही आएगा क्योंकि हाइड्रोजन का SRP कितना होता है, 0 होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमको पता चल गया इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन सेल का खास बात, E0 सेल हमेशा 0 होगा क्योंकि कंसंट्रेशन सेल का नेचर ही वही है। इसके बाद आपसे यहां से पूछ सकता है नर्स्ट इक्वेशन लगा दीजिए, तो यहां से आप लगा दीजिएगा नर्स्ट इक्वेशन। तो जब यहां से आप नर्स्ट इक्वेशन लगाइएगा तो हमको क्या दिखेगा, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं E सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 लॉग। प्रेशर लेना है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो देखिएगा H2H+, मतलब इधर वाला रिएक्टेंट इधर वाला प्रोडक्ट। फिर अगला चलते हैं, ये तो उसके लिए भी होगा, इधर वाला रिएक्टेंट इधर, मतलब एक साइड प्रोडक्ट एक साइड रिएक्टेंट, दोनों में काम कर रहे हैं। एक बार रिएक्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, एक बार प्रोडक्ट के जैसा, लेकिन इधर वाला हमेशा आपका प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर आ गया आपका वैल्यू कितना आ गया, P2/P1। प्रेशर ले लेंगे गैस का, कंसंट्रेशन सेम है तो कट जाएगा। यहां से आपका आ गया है E सेल बराबर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2 और यहां आ गया log P2 डिवाइडेड बाय P1। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगा, डेल्टा जी आपका हो जाएगा नेगेटिव और ई सेल आपका क्या हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव। तो वही कर देते हैं, अगर आपको पॉजिटिव लाना है तो नेगेटिव तो पहले से है तो इसको भी नेगेटिव होना होगा। तो यहां से देखिएगा आपका आ जाएगा log P2 डिवाइडेड बाय P1 लेस देन 0, तो यहां आ जाएगा P2 डिवाइडेड बाय P1 लेस देन 10⁻�0। तो यहां से कितना आ जाएगा, P2 डिवाइडेड बाय P1, यहां से आ जाएगा आपका लेस देन 1, तो आ गया P2 लेस देन P1।
इसमें क्या होगा, P1 ग्रेटर होना चाहिए P2 से। अगर आपका रिएक्शन सही ढंग से काम कर रहा है, बैटरी सही ढंग से काम कर रहा है, तो आपको हमेशा मान के चलना होगा P1 ग्रेटर देन P2। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में दोनों का दोनों इलेक्ट्रोड सेम होना चाहिए। बाद बाकी इसको दो कैटेगरी में बांटे, एक में कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा और एक में प्रेशर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यही आपका हम लोग कंसंट्रेशन सेल डिस्कस कर रहे थे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकॉन को दबाना है, और इसके बाद आपको दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।